हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है आकाशिक रीडिंग, पर ये आकाशिक रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे पास सिया नाम की एक लड़की की रिक्वेस्ट आई। उनकी एज 29 इयर्स है और वैसे तो वो अच्छी एडुकेटेड, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट वुमेन है, पर उनको एक खास तरह का डर है। वो जब भी सड़क पर अकेली चल रही होती हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि पीछे से आकर उनके गर्दन को कोई काट देगा। और कई बार तो ये डर इतना हावी हो जाता है कि वो रोड पे चलते चलते रुक जाती है, वो बिल्कुल भी सड़क पे चल नहीं पाती है। और कहीं पे भी वो जब जाती हैं तो उनके ऊपर ये डर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो सिया ये जानना चाहती थी कि ये डर उनका कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस लाइफ में उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वो जब भी रोड पे चलती तो उनको सामने से कोई खतरा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता जैसे पीछे से कोई खतरा है। और एक चीज़ यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि उनको ऐसा लगता था कि पीछे से कुछ आएगा या कोई आएगा और उनके गर्दन को काट देगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ थी। ये जैसे मैंने ये चीज़ सुनी, मुझे लगा कि इसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ में ही है। तो उन्होंने ऑप्ट किया आकाशिक रीडिंग का। तो उसके बाद जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ को देखा कि उनके इस डर का क्या कारण है, तो मैंने उनकी एक लाइफ देखी जिसमें वो 1802 में थी। वो एक लड़की थी और की उम्र उस समय 20 साल थी, 20 या 21 साल रही होगी। और उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे एंड शी वॉज अ विडो। और शायद उस समय काफ़ी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो वो एक बाल विधवा थी। तो वो एक होमलेस भी थी, उनका कोई घर नहीं था और वो ऐसे ही मंदिर में और मंदिर के जो प्रेमिसेस होते हैं वहाँ पे ही रहा करती थी। किसी ने कुछ दे दिया तो वो खा लिया, लेकिन वो उस लाइफ में काफ़ी लाइवली थी, बहुत खुश रहती थी, बच्चों के साथ खेला करती थी। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे कट रही थी। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जिस मंदिर के उसमें वो रहती थी, बरामदे में रहती थी, वो मंदिर काफ़ी बड़ा था, बहुत विशाल एक मंदिर था। तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ मज़दूर आए, कोई शिल्पकार आया और इस तरह से काफ़ी लोग आए थे। तो उस समय क्या हुआ कि उस लड़की को एक लड़के से, एक मूर्ति बनाने वाले से प्यार हो गया। तो ये बात बाकी लोगों को, उस गांव वालों को पता चल गई। और जब जैसे ही गांव वालों को ये चीज़ पता चली कि वो उन दोनों आपस में प्यार करते हैं, उन्होंने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया क्योंकि वो कहीं और का था। और उन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया कि उसको एक जगह, एक रूम में उन्होंने बंद कर दिया। वो बहुत ही एक अंधेरा सा कमरा था, वहाँ पे बहुत घुटन थी। और चूंकि वो एक बाल विधवा थी तो उस समय के समाज के हिसाब से उनको प्यार करने का अधिकार नहीं था। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया इनके लिए कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि इनको कौन सी सज़ा देनी चाहिए जिससे उनका जो समाज है, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो कायम रह सके, जो उनके रूल्स हैं वो कायम रह सके, और वो ये संदेश दे सके बाकी लोगों को कि ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके हिसाब से ही उनको चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को वो बीच चौराहे पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। यही सज़ा उन लोगों ने डिसाइड करी थी। तो ये डर उनका वहाँ से आया था कि क्योंकि जब उनका
वो सर कलम किया गया था तो वो पीछे से ऐसे मारा गया था, तो इसीलिए उनको बार बार ये लगता था कि अचानक से कुछ आएगा पीछे से और मेरा गला कट जाएगा। जब सिया को मैंने ये बात बताई तो उन्होंने ये बताया मुझे कि वो इस चीज़ से काफ़ी रेजोनेट करती हैं और आज भी जब भी ऐसी कोई चीज़ हो रही होती है जहाँ पे ये समाज अपने बेमतलब के कायदे कानून किसी के ऊपर डाल रहा होता है तो वो बहुत असहज महसूस करती हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा लड़ने को तैयार रहती हैं। वो एक सोसाइटी में एक रिफॉर्म लाना चाहती है। तो इस केस स्टडी से हमें ये पता चला कि अगर आपका कोई पुराना डर है, चाहे वो कितना भी अजीब, कितना भी अलग क्यों ना हो, उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। अगर आपको उसका कारण इस लाइफ में नहीं मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो कारण है वो आपके पास्ट लाइफ से आए। तो यहाँ पे भी जब मैंने सिया को सारी बातें बता दी तो सिया कोशिश कर रही हैं कि वो सारे लोगों को माफ़ कर दें और अब उनको जब से अपने डर की वजह समझ में आई है तब से उनका डर धीरे धीरे कम होता जा रहा और मैं आशा करती हूँ कि उनका ये डर हमेशा के लिए मिट भी जाएगा। तो ये थी सिया की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।